सास बहू की शॉपिंग ट्रिप। सुबह की हलचल। सुबह का समय था और घर में हलचल मची हुई थी। सास और बहू दोनों ही तैयार हो रही थीं। आज का दिन कुछ खास था क्योंकि दोनों ने मिलकर शॉपिंग पर जाने का प्लान किया था। यह दिन सास बहू के रिश्ते को और भी बेहतर बनाने का था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इस ट्रिप में कुछ खास उलटफेर होने वाला था। पंखुड़ी, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रही हूँ, सास ने बहू को आवाज दी। पंखुड़ी, जो अब तक अपने कमरे में तैयार हो रही थी, किचन से आई और बोली, जी मम्मी जी, बस 5 मिनट और। सास ने चश्मा ठीक किया और बोली, 5 मिनट नहीं, हमें जल्दी है। तुम्हारे पति देव भी तो इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी बाजार जल्दी पहुंचना जरूरी है, ताकि ज्यादा भीड़ न हो। पंखुड़ी मुस्कुराई और कहा, मम्मी जी, आप हर समय जल्दी में रहती हैं, आप आराम से चलिए, मैं तैयार हो जाती हूँ। सास ने एक नज़र पंखुड़ी के कपड़ों पर डाली और कहा, तुम्हारे कपड़े भी क्या इतने फैशनेबल होते जा रहे हैं, कभी कभी तो समझ नहीं आता कि तुम इस फैशन के साथ कहाँ जा रही हो। पंखुड़ी ने एक हल्की सी हंसी ली और कहा, क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, फैशन तो अब मेरे साथ ही चलता है। थोड़ी देर में दोनों ने घर से निकलने के लिए तैयारी पूरी की और कार में बैठ गए। रास्ते भर सास बहू की बातें और बातचीत चलती रही। सास ने रास्ते में चाय पीने की इच्छा जताई और बहू ने गाड़ी को एक ढाबे के पास रोक दिया। मम्मी जी, चाय लीजिए, पंखुड़ी ने सास से कहा, और दोनों चाय की चुस्की ले रही थीं, जब अचानक सास की नजर एक दुकान पर पड़ी। देखो, ये दुकान तो बहुत पुरानी लग रही है, चलो यहाँ चलते हैं। पंखुड़ी ने सिर झुकाया और कहा, मम्मी जी, यह दुकान बहुत ही पुराने जमाने की लगती है। आजकल तो नए नए स्टाइल्स वाले शॉप्स होते हैं। लेकिन सास का मन नहीं बदला। नहीं, ये दुकान कुछ खास है। यहाँ पर अच्छे सामान मिलते हैं। और दोनों उस दुकान में चले गए। दुकान में मस्ती। सास और बहू ने दुकान में कदम रखा और वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पुराने जमाने की साज सज्जा, दीवारों पर रंग बिरंगे कंबल लटक रहे थे और कुछ पुराने डिजाइन की चूड़ियां भी दुकानदार ने रखी थीं। क्या शानदार सामान है, सास ने खुश होकर कहा, देखो बहू, ये चूड़ियां कितनी प्यारी हैं। पंखुड़ी ने चश्मा लगाया और थोड़ी उलझन में बोली, मम्मी जी, ये चूड़ियां तो बहुत पुरानी हैं, आपको पसंद आई तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ और देखना चाहिए। सास ने मजाक करते हुए कहा, तुम तो बहुत फैशनेबल हो गई हो, मुझे ये पुराने सामान ही पसंद आते हैं। सास ने दुकान के कोने में रखा एक पुराने जमाने का लैंप देखा और कहा, देखो, ये लैंप कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि इसे घर में रखना चाहिए। पंखुड़ी ने लैंप को देखा और कहा, मम्मी जी, यह बहुत पुराना है, क्या हम इसको ले आएंगे। सास ने गंभीर होते हुए कहा, बहू, घर में थोड़ी सी पुरानी चीजें होनी चाहिए। यह लैंप हमारे घर की सुंदरता को और बढ़ाएगा। इतना कहकर सास ने दुकानदार से उस लैंप को खरीद लिया। अब दुकान में घुसते ही पंखुड़ी ने देखा कि दुकान के बीच में एक खूबसूरत सिल्क साड़ी रखी हुई थी। मम्मी जी, देखिए, यह साड़ी तो कितनी प्यारी है, पंखुड़ी ने कहा और साड़ी को उठाया। सास ने हंसी मजाक करते हुए कहा, तुम्हें हमेशा साड़ी ही पसंद आती है न। मम्मी जी, यह साड़ी बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मैं इसे ले लूंगी, पंखुड़ी ने जवाब दिया। सास ने फिर एक गहरी सांस ली, पंखुड़ी, तुम हमेशा मेरे हिसाब से नहीं सोचती हो। इस साड़ी में बहुत ही ज्यादा चमक है, यह हमारे लिए ज्यादा होगी। पंखुड़ी थोड़ी चिढ़ी हुई, लेकिन फिर भी हंसते हुए बोली, मम्मी जी, यह साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, मुझे इसे लेना है। इस तरह से सास और बहू की शॉपिंग का मजेदार सिलसिला शुरू हो गया। अजीब सी समस्याएं।
अचानक दुकान में कुछ अजीब सा हुआ। सास और बहू एक दूसरे से बातें करते हुए और सामान खरीदते हुए चल रहे थे जब दुकानदार ने उन्हें चेतावनी दी, साहिबा, ध्यान रखें, यहाँ कुछ सामान जादुई होता है। कभी कभी यह सामान अपना रास्ता बदल लेता है। सास और बहू दोनों ही थोड़ी चौंकी, लेकिन सास ने इसे मजाक समझा और बोली, अरे बाप रे, यह क्या कह रहे हो? दुकानदार ने सिर हिलाया, मैं सच कह रहा हूं। यह दुकान एक पुरानी जादूगरनी की थी और कई बार इस दुकान के सामान में कुछ अजीब सा असर हो जाता है। सास और बहू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शॉपिंग जारी रखी। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके द्वारा खरीदी गई चीजें अचानक बदलने लगी हैं। पहले सास ने देखा कि उनका पसंदीदा लैंप अब गुलाबी रंग का हो गया था, जबकि पहले वह सुनहरा था। बहू का सिल्क साड़ी अब सफेद रंग की हो गई थी, जबकि पहले वह नीली थी। मम्मी जी, यह क्या हो रहा है? पंखुड़ी ने कहा, उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या? सास ने भी देखा और चौंकी, यह तो बहुत अजीब है। दोनों ने दुकानदार से पूछा और वह बोला, मैंने तो कहा था यह दुकान जादुई है। कभी कभी चीजें अपनी जगह बदल लेती हैं। तो अब क्या होगा? सास ने हैरान होकर पूछा। बस आपको जो सामान पसंद आया है वही लेना होगा, बाकी चीजें बदल जाएंगी, दुकानदार ने कहा। सास और बहू थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन अंत में दोनों ने वही चीजें ले ली जो पहले पसंद की थीं। फिर वे दुकान से बाहर निकल आए। घर वापसी और सास बहू का रिश्ता। घर लौटते हुए सास और बहू को महसूस हुआ कि इस शॉपिंग ट्रिप ने उनका रिश्ता और भी मजबूत कर दिया था। हालांकि शॉपिंग में कई उलझनें आईं, लेकिन दोनों ने मिलकर उस दिन को बेहद मजेदार और यादगार बना दिया था। देखो बहू, कभी कभी पुराने जमाने की चीजें भी बहुत काम आती हैं, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। पंखुड़ी ने भी हंसते हुए कहा, जी मम्मी जी, अब मैं समझ गई हूँ। शॉपिंग का मजा सिर्फ नए फैशन में नहीं, पुराने रिश्तों में भी है। और इस तरह सास बहू की शॉपिंग ट्रिप खत्म हुई, लेकिन इसके साथ ही उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया।